हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दिवाइन आरएस अकेडमी पर। और डेली शाम 7 बजे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बात करते हैं और इसी श्रृंखला के अंदर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक अच्छा सा कमेंट है ताराचंद जी का। ताराचंद जी ने लिखा है कि सर, आज तक ऐसी क्लास नहीं देखी जिसके अंदर थॉर्नवेट और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को अच्छे से समझाया जा सके, और मुझे आज की जो क्लास है वो देखने के बाद में अच्छे से ये चीजें जो है वो समझ में आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्होंने लिखा है। लेकिन धन्यवाद तो आप लोगों का कि आपने जो है वो मुझे सुना और इस क्लास को देखा। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो अपने कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर काजरी का मुख्यालय है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले के अंदर जो है वो काजरी का मुख्यालय अवस्थित है। साथियों, हम काजरी की बात करें तो काजरी के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो काजरी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि काजरी का पूरा नाम जो है वो क्या होता है। एक क्वेश्चन ये बनेगा। और सेकंड बनेगा कि इसका मुख्यालय कहां पर है। जो क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। और तीसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है वो ये है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई। तो ये 3 क्वेश्चन काजरी को लेकर के बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक तो काजरी का पूरा नाम, एक काजरी की स्थापना कब हुई और एक काजरी का मुख्यालय कहां पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस काजरी की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रखना है, वैसे सीधा अंग्रेजी के अंदर जो है वो पूछा जाता है। तो देखिए, अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की तो सी का, यानी कि सी का हो गया सेंट्रल, सी का हो जाएगा सेंट्रल। और ए का हो गया एरिड, सेंट्रल एरिड। जे का मतलब जोन, आर यानी कि रिचर्स, रिचर्स। और आई का मतलब इंस्टीट्यूट, इंस्टीट और यू और ट। ठीक है, इंस्टीट्यूट। वैसे मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं तो गलत होगा नहीं, इंस्टीट्यूट सही है अपने आप में। देखो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हिंदी में अगर इसका नाम आपको देखने को मिले तो वो ही मिलेगा केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसका नाम लिखूं तो सी सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, एरिड यानी कि शुष्क। ठीक है, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान, रिसर्च यानी कि अनुसंधान, अनुसंधान। और इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तो ये इसका हो गया हिंदी में नाम। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो स्थापना को लेकर के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो स्थापना आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी जो स्थापना होती है वो होती है सन 1959 के अंदर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। एक तो मुख्यालय, तो मुख्यालय सॉरी मैंने आपको बताया नहीं मुख्यालय, तो मुख्यालय आपका हो जाएगा जोधपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान का जोधपुर जिला जिसके अंदर काजरी का मुख्यालय है। ठीक है, काजरी यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, संस्थान सॉरी। ठीक है, स्थापना होती है 1959 के अंदर और मुख्यालय जो है वो है जोधपुर के अंदर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा जोधपुर जिला। एक नाम आपको इसी के जैसा और मिलेगा। ठीक है, और वो नाम है अफ्रीका। मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। ठीक है, सेकंड जो संस्थान है वो है आफ्री, बिल्कुल इसी के जैसा है, AFRI। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है, देखो मुख्यालय इसका इसका भी कहां पर है, मुख्यालय आपरी का भी जोधपुर के अंदर है। मुख्यालय जो है वो आपरी का भी जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, स्थापना ध्यान में रखना कब होती है तो 1987 के अंदर। ठीक है, यानी कि काजरी की स्थापना होती है 1959 के अंदर और आफरी की स्थापना होती है 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1987 के अंदर। फुल फॉर्म क्या है तो ए की जगह यानी कि आफरी जो है ये वही रहेगा एरिड। ठीक है, एफ की जगह हो जाएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। ठीक है, और आर और आई वही रिसर्च और इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आफरी की क्या हो जाएगी, आफरी की फुल फॉर्म हो जाएगी। और मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर के अंदर, स्थापना कब होती है 1987 के अंदर। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, राजस्थान के अंदर वानिकी और जैव विविधता जो परियोजना है ये किसके द्वारा प्रायोजित है, इनकी किसके द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो राजस्थान के अंदर अगर बात करें वानिकी और जैव विविधता परियोजना की, तो इसका जो संचालन है, ठीक है, इसका जो प्रायोजन जो है वो जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। ठीक है, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। अब ये क्या है कि राजस्थान के अंदर जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए इसके ये जो योजना है, ठीक है, ये शुरू की गई थी 2011 और 12 के अंदर। ठीक है, 2011 और 12 के अंदर जापान के सहयोग से, ठीक है, जापान ने जो है राजस्थान के अंदर इस योजना को शुरू किया। कब? वर्ष 2011 और 12 के अंदर। ठीक है, ये शुरुआत हुई थी इसकी जैव विविधता परियोजना की 2 फेज के अंदर। ठीक है, यानी कि 2 चरणों के अंदर। तो 2 चरण आपको थोड़े वो ध्यान में रखने हैं। एक तो था फेज 1, यानी कि पहला चरण जिसको हम बोलते हैं फेज 1, और सेकंड जो है वो उसको हम बोलते हैं फेज 2। तो देखिए फेज 1 में क्या हुआ। फेज 1 के अंदर जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के अंदर, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के आसपास के और अरावली पर्वतमाला में आने वाले जो जिले हैं, ठीक है, उनके अंदर जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए गए। ठीक है, उसके बाद में फेज 2 के अंदर राजस्थान के जो 10 मरुस्थलीय जिले हैं, राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत इस योजना का जो है वो क्रियान्वयन किया गया। तो एक तो ध्यान रखें कि फेज 1 में अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो परियोजना इसका जैव विविधता का विकास, और फेज 2 के अंदर राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों के अंदर जैव विविधता का विकास करना। तो ये 2 फेज थे इसके, और ये योजना शुरुआत कब होती है? वर्ष 2011 और 12 के अंदर। ये किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये अपने जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो है वो बीड़ी बनाने के काम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो है वो बीड़ी बनाने में काम में आता है? तेंदू, बांस, खस या फिर नीम। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं तेंदू की। ठीक है, तो तेंदू जो है इसका काम होता है, इनकी सॉरी ये जो है वो बीड़ी बनाने में काम में आता है, तेंदू का पत्ता। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा तेंदू। अब तेंदू के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तेंदू जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डिसोपायरोप। थोड़ा बड़ा वैज्ञानिक नाम है डिसोपायरोप। डिसोपायरोप क्या आएगा? और लास्ट में तो आएगा ऑक्सीलोन। लास्ट में आएगा ऑक्सीलोन। बीच में भी यहाँ पे लॉन है यहाँ पे, और इससे आगे एक वर्ड और देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए रुकें, थोड़ा मैं आपको देख के बताता हूँ कि ये इसका पूरा नाम। हाँ, तो बीच के अंदर आएगा मेलोन। ठीक है, मैं एक शब्द में थोड़ा भूल रहा था, तो मेलोन अब सही हो गया पूरा। देखिए ये जो है तेंदू का वैज्ञानिक नाम है पूरा कि डिसोपायरोप। ठीक है, डिसोपायरोप मेलोन ऑक्सीलोन, ये तेंदू का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तेंदू को स्थानीय भाषा में टिम्ब्रू कहते हैं। ठीक है, ये जो तेंदू है इसको स्थानीय भाषा के अंदर टिम्ब्रू कहते हैं, और इसको जो है तेंदू को वागड़ का चीकू भी कहते हैं। ठीक है, वागड़ का चीकू भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, डिसो पायरोप मेलोन ऑक्सीलोन, और इसको टिम्ब्रू कहते हैं स्थानीय भाषा में, और इसका जो है इसको जो है वो वागड़ का चीकू भी कहते हैं। एक ध्यान रखें कि भारत सरकार ने 1973 के अंदर, ठीक है, 1973 के अंदर एक तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तेंदू का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया। तो ये भी आपको थोड़ा है ध्यान में रखना है कि तेंदू का जो है वो राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, तेंदू का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया? तो ये अपने 1973 के अंदर तेंदू का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा तेंदू का पत्ता, जो कि बीड़ी बनाने में काम में आता है। एक तो वैज्ञानिक नाम ध्यान में रखें, और एक टिम्ब्रू स्थानीय भाषा में, वागड़ का चीकू, और 1973 में। ये इंपॉर्टेंट है
कि तेंदू के पत्ते का जो है वो राष्ट्रीयकरण कब किया, तो ये 1973 के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष, साथियों राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, ठीक है, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी जो है वो बनाई, तो ये बनाई थी राजस्थान सरकार ने कब, वर्ष 2010 के अंदर। जितने स्टार लगा देना उतने कम है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया कि राजस्थान राज्य ने सबसे पहले अपनी जो है वो पर्यावरण और वन नीति जो है वो कब बनाई, ठीक है। राजस्थान जो है वो ऐसा करने वाला, यानी कि ऐसी राजस्थान जो है वो राज्य पर्यावरण नीति, ठीक है, और वन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और राजस्थान ने ये कब बनाई, वर्ष 2010 के अंदर। अगर आप डेट सहित याद रखना चाहें तो और भी अच्छी बात है, 18 फरवरी 2010 के अंदर है। क्लियर। अब देखिए कुछ नीतियां और भी हैं, ठीक है, जो सबसे जो है वो सबसे पहले 2010 में राजस्थान ने बनाई थी, तो वो कौन कौन सी हैं। एक तो राजस्थान की वन नीति, ये तो हो गया। इसके अलावा अगर बात करूं तो राजस्थान की जल नीति, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं तो राजस्थान की जो इको टूरिज्म नीति, ठीक है, इको टूरिज्म नीति, ये भी कब बनी, ये भी 2010 के अंदर बनी, ठीक है। इको टूरिज्म नीति, जल नीति और ये अपनी जो वन नीति है, ठीक है, ये जो तीन नीतियां हैं ये 18 फरवरी 2010 के अंदर बनाई गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा बी, 2010, 18 फरवरी 2010 के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राजस्थान के अंदर किस वर्ष लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान के अंदर किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 1973 के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा सी, वर्ष 1973 के अंदर जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसको राजस्थान के अंदर 1973 के अंदर लागू किया। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा 1973। नेक्स्ट देखिए, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के किस जिले के अंदर वन आवरण है सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण है। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ये इस क्वेश्चन को देखो, ये 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार तो उदयपुर है और वर्तमान के अंदर भी उदयपुर है। लेकिन क्या होता है कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे, जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे उस एग्जामों के अंदर, यानी कि हर तीसरे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अंदर अनुसार तो है वो किस जिले के अंदर सर्वाधिक वनावरण है, ठीक है। तो एक तो ISFR जो रिपोर्ट 2021 आई थी, ठीक है, और वर्तमान में जो अब 2023 आई है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस सिर्फ आंकड़ों का फर्क है, जिले जो हैं वो वही हैं, सेम टू सेम है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वन आवरण है वो है अपने उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा सी, उदयपुर जिला। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में छप रहा है कि राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर सर्वाधिक वन आवरण है, ठीक है। तो नंबर 1 पे अपना उदयपुर जिला, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन है, नंबर 1 पे उदयपुर। नंबर 2 पे ध्यान रखना अलवर, नंबर 2 पे अलवर। और नंबर 3 पे जो है वो है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो ये तो बात होगी सर्वाधिक की, ठीक है, ये तो मैं ऊपर लिख रहा हूं कि ये तो जो है वो सर्वाधिक वन वाले जिले हैं, ठीक है। अगर बात करूं मैं न्यूनतम वन क्षेत्र की, ठीक है साथियों, यहां पे अगर मैं बात करूं न्यूनतम वन क्षेत्र की, तो न्यूनतम वन क्षेत्र में सबसे जो पहला जिला आएगा वो आएगा चूरू जिला, ठीक है। चूरू के बाद में जोधपुर जिला, चूरू और जोधपुर, ठीक है, चूरू जोधपुर। इसके बाद में बीकानेर, चूरू जोधपुर और बीकानेर, इन जिलों के अंदर जो है वो सबसे कम वन है, ठीक है। चूरू, चूरू के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद में बीकानेर। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं वर्तमान रिपोर्ट 2023 के अनुसार। सर्वाधिक जो है वो उदयपुर है। अगर ऑप्शन के अंदर उदयपुर नहीं है तो फिर अलवर करना है, और अलवर नहीं तो फिर प्रतापगढ़ करना है, ठीक है। और न्यूनतम में चूरू, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद में बीकानेर। गलती से भी जैसलमेर मत कर देना, ठीक है, जैसलमेर कर दिया तो वहां पे जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें सबसे कम चूरू के अंदर है, फिर जोधपुर, उसके बाद में बीकानेर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। और अगला है कि वन रिपोर्ट जो है वो 2023 और 24 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च जो है वो टॉप 2 जिले कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक वन वाले 2 जिले जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
देखिए सबसे जो अधिक वन है, ठीक है, उसकी हमने बात की। सबसे अधिक वन जो है वो तो है उदयपुर के अंदर, और नंबर 2 पे है अलवर के अंदर, नंबर 3 पे प्रतापगढ़। 3 जिले याद रखने हैं कि सर्वाधिक जो वन है वो तो है उदयपुर के अंदर नंबर 1 पे, नंबर 2 आपका आ जाएगा अलवर, और नंबर 3 पे आपका आ जाएगा प्रतापगढ़। तो ये तीनों जिले आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं, उदयपुर जिला, अलवर जिला, प्रतापगढ़ जिला। इन तीनों के अंदर जो है वो सर्वाधिक वन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना कौन सा उदयपुर और अलवर सही होगा, तो उदयपुर और अलवर कौन से ऑप्शन के अंदर है, उदयपुर और अलवर ऑप्शन संख्या सी के अंदर उदयपुर और अलवर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी से होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला ऑप्शन देखिए, कौन सी श्रेणी जो है वो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वन क्षेत्रों की श्रेणी नहीं है। रीट 2023 के अंदर तो थर्ड ग्रेड जो मुख्य एग्जाम हुआ था, मुख्य परीक्षा थर्ड ग्रेड के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो सीधा एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए आपको समझना है कि कौन सी प्रशासनिक श्रेणी जो है वो नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि आसपास का एरिया जो है कवर हो जाए, और कोई क्वेश्चन अगर आसपास से आए तो वो आपका गलत नहीं जाए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षित, और सुरक्षित जो है इसको ही हम कहते हैं रक्षित। सुरक्षित या फिर रक्षित ये एक ही है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है, यानी कि प्रोटेक्टेड कहने का मतलब है सुरक्षित या फिर रक्षित या फिर प्रोटेक्टेड, इंग्लिश में आएगा प्रोटेक्टेड। फिर देखिए आरक्षित वन, और इसको मैं हिंदी सॉरी इसको जो है वो अंग्रेजी में कहेंगे रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड। तो देखिए आरक्षित या फिर रिजर्व्ड। फिर वर्गीकृत, फिर अवर्गीकृत। देखिए अवर्गीकृत है लेकिन वर्गीकृत श्रेणी नहीं है, ठीक है, वर्गीकृत जो है वो किसी भी प्रकार के वन नहीं है। अब हम एक एक को थोड़ा है वो समझते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सकें। देखिए सबसे पहला जो वन है साथियों वो है सुरक्षित या फिर रक्षित, ठीक है, सुरक्षित या फिर रक्षित। देखो सुरक्षित या फिर रक्षित वन कौन से होते हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर ऐसे वन, राजस्थान के अंदर सुरक्षित वन या फिर रक्षित वन साथियों ऐसे वन है जिसके अंदर सरकार की यानी कि गवर्नमेंट की अनुमति से हम जो है वो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं या फिर जो है वो पशुचारण कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट की अनुमति से, सरकार की अनुमति से हम जहां पर पशुचारण या फिर पेड़ों को काट सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं सुरक्षित वन या फिर रक्षित वन। क्लियर। तो देखिए अब बात करते हैं सुरक्षित या फिर रक्षित वनों की। तो राजस्थान के अंदर ये जो वन है वो सर्वाधिक है, राजस्थान के अंदर ये वाले जो वन है आरक्षित सॉरी सुरक्षित या फिर रक्षित ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक कौन से वन है, तो सुरक्षित या फिर रक्षित वन। करीबन कितने परसेंट है, तो ये 56% है, ठीक है। राजस्थान के अंदर 56% जो है वो सुरक्षित या फिर रक्षित वन के अंतर्गत आता है। राजस्थान का जो एरिया है वो 56% जो वन है वो सुरक्षित या फिर रक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं, और ये सर्वाधिक है। फिर हम बात करते हैं इसके जिलों को लेकर के कि सर्वाधिक सुरक्षित वन जो है वो किस जिले के अंदर है और सबसे कम किस जिले के अंदर है। तो अगर बात करें सर्वाधिक सुरक्षित वनों की, तो अब जब हम बाहर निकलेंगे यानी कि जब हम बाहर जाएंगे तब हमें क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम बाहर जाएंगे तो हमें क्या है, सुरक्षा की क्या है, आवश्यकता है, रक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। तो सुरक्षित या फिर रक्षित यानी कि बाहर जाना, तो बाहर से हो जाएगा 12। तो ये वन जो है वो सर्वाधिक किस जिले के अंदर है, सर्वाधिक जो है वो अपने 12 जिले के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक जो है वो साथियों किस जिले के अंदर है, सर्वाधिक है 12 जिले के अंदर। और न्यूनतम की बात करें, अगर मैं बात करूं न्यूनतम की, तो ये न्यूनतम किसके अंदर है, न्यूनतम जो है वो है अपना बीकानेर जिला, ठीक है। बीकानेर के अंदर ये क्या है, बीकानेर के अंदर ये न्यूनतम है। क्लियर। तो सर्वाधिक 12 के अंदर है और न्यूनतम जो है वो है बीकानेर जिले के अंदर। कौन से, सुरक्षित या फिर रक्षित वन, ठीक है। जो एरिया है वो कितना है, 56% है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे आरक्षित वनों की, ठीक है, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी, तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी के वन है, आरक्षित वन है, ये है टोटल कुल मिला के अपने रिजर्व्ड, ठीक है, ये है 37% भाग पर, ये जो हैं वो है अपने कितने भाग पर, 37 यानी कि 37%, 37% भूभाग पर जो हैं वो आरक्षित वन रिजर्व वन पाए जाते हैं। फिर अगर बात करें कि इसके परसेंटेज की, ठीक है, तो सॉरी परसेंटेज हो गया। फिर बात करें जिलों की, तो जिलों में ध्यान रखना कि सर्वाधिक किस जिले के अंदर है और न्यूनतम जो है वो किस जिले के अंदर है।
अगर बात करें सर्वाधिक की, ठीक है, तो सर्वाधिक जो है ये है उदयपुर जिले के अंदर, सर्वाधिक जो आरक्षित वन है साथियों ये उदयपुर जिले के अंदर है। फिर अगर मैं बात करूं न्यूनतम की, ठीक है, तो न्यूनतम जो है वो अपने जैसलमेर जिले के अंदर है। न्यूनतम जो है वो किस जिले के अंदर है, जैसलमेर जिले के अंदर है। तो आरक्षित वन 37% भाग पर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 12,198 वर्ग किलोमीटर जो है वो न्यू रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कितना है 12,198। और अगर मैं बात करूं सुरक्षित वनों की, तो सुरक्षित वनों का जो एरिया है वो है 18,729 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये मैं देख के नहीं बता रहा हूं, मुझे सारे डाटा जो है वो एकदम से याद है। 18,729 सुरक्षित वन, आरक्षित जो है वो है 12,198 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए आरक्षित या फिर अगर मैं आरक्षित वनों की बात करूं, ठीक है, रिजर्व वनों की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का पूर्णतः प्रतिबंध होता है, ठीक है। ये ऐसे एरिया होते हैं जो कि राजस्थान के जैसे वन्य अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो हैं वो आरक्षित वनों के अंदर यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जहां पर हम जो है वो न तो लकड़ी को काट सकते हैं, न वहां पे हम पशुचारण कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्णतः यानी कि कंप्लीटली वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आरक्षित वन, रिजर्व कैटेगरी। फिर आता है अपना अवर्गीकृत। देखो वर्गीकृत कोई होता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अवर्गीकृत की, तो ये करीबन 6% भाग पर है, ठीक है। और इसमें आपको जिले ध्यान में रखने हैं। तो सर्वाधिक जो अवर्गीकृत वन है, ठीक है, ये किस जिले के अंदर है और न्यूनतम किसके अंदर है, तो सर्वाधिक जो है वो है बीकानेर के अंदर, सर्वाधिक जो है वो है साथियों बीकानेर के अंदर, और सबसे जो कम है वो है अपने झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर है। तो सर्वाधिक बीकानेर और सबसे कम झुंझुनू। क्लियर। ये ऐसे वन होते हैं अवर्गीकृत जिनका कोई वर्गीकरण नहीं होता है, यानी कि ये जो है वो न तो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं और न कुछ, यानी कि यहाँ पर हम पशुचारण भी कर सकते हैं, ठीक है, पशुचारण, और यहाँ पे हम जो है वो वनों को जला सकते हैं, लकड़ी को काट सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करीबन 6% भाग पर है। और अगर मैं बात करूँ किलोमीटर की, तो लगभग है 21,185 किलोमीटर के अंतर्गत है, ठीक है, 81-85, तो 2,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, कौन से अवर्गीकृत वन, ठीक है। तो सुरक्षित या फिर रक्षित प्रोटेक्टेड, उसके बाद में आरक्षित यानी कि रिजर्व, और उसके बाद में अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थान के कितने परसेंट भूभाग पर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, राजस्थान के कितने परसेंट भूभाग के ऊपर वनों का विस्तार है, तो ये अपने कितने परसेंट है, 9.55% भाग पर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या होगा भू अभिलेखित वन है, जो कि 9.55 भूभाग पर फैले हुए हैं, 9.55। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कि जिले कौन सा जो है वो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो मैंने कहा था कि न्यूनतम वन क्षेत्र में, न्यूनतम वन क्षेत्र में आपको ध्यान में रखना है हमेशा चूरू जिला, ठीक है। सबसे जो कम वन है वो है चूरू जिले के अंदर, चूरू, चूरू के बाद में आएगा जोधपुर जिला, चूरू, चूरू के बाद में आएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद में आएगा बीकानेर जिला, और बीकानेर के बाद में आएगा जैसलमेर जिला। ये सबसे कम जो है, यानी कि ये जो है वो सबसे कम वनों वाले जिले हैं। कौन कौन से, चूरू जिला, जोधपुर जिला, बीकानेर और जैसलमेर है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कौन सा है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन के जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है। देखिए यहाँ पे चूरू ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे जो कम वन है वो तो है चूरू के अंदर। अगर चूरू ऑप्शन के अंदर नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे जोधपुर करना है, यानी कि ऑप्शन आपका जो है वो सेगा बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा सुने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून, 21 जून यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा 5 जून है फिर, ठीक है, 21 जून के बाद में 5 जून है। 21 जून को विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस, ठीक है। उसके बाद में 5 जून, 5 जून को विश्व पर्यावरण, ये विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये 20 होगा। फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है। और उसके बाद में 16 सितंबर ये ओजोन परत दिवस, ओजोन परत दिवस। तो ये आपको जो है वो याद में रखने हैं। एक तो 21 जून विश्व योग दिवस, और उसके बाद में 5 जून अपने विश्व पर्यावरण दिवस, और 22 मार्च जल दिवस, और उसके बाद में 16 सितंबर ओजोन परत दिवस। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अभी जो
लेटेस्ट अपना मनाया गया था कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, पीछे 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसके अंदर उसकी थीम क्या थी। ठीक है, अगर आप लोग जो है करंट पढ़ते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2000 जो है वो अपना 25 की जो थीम है वो क्या थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वन क्षेत्र, तो चूरू बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सही होगा डी, चूरू हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, आरक्षित यानी कि रिजर्व, आरक्षित यानी कि रिजर्व। तो रिजर्व सबसे सबसे अधिक जो है वो कहाँ पर, मैंने आपको कहा था कि आरक्षित अगर वनों की बात करें तो आरक्षित जो वन है ये है 37% भूभाग पर। कितने परसेंट है, 37%। और आरक्षित के अंदर जो रिजर्व है, ठीक है, ये 37% भूभाग पर है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जिला है, तो जिलों में मैंने कहा था कि सबसे अधिक जो है वो तो है उदयपुर के अंदर, आरक्षित सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका चित्तौड़गढ़ जिला, सेकंड में चित्तौड़गढ़, ये दो याद रख लें। और न्यूनतम जो है वो हो जाएंगे जैसलमेर जिले के अंदर। न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम जो है वो अपना जैसलमेर जिला। तो बताओ चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है क्या ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए देखिए, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जहाँ पर सर्वाधिक आरक्षित वन है, रिजर्व वन है 37% भूभाग के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सुरक्षित या फिर रक्षित वनों का परसेंटेज कितना है, तो सुरक्षित या फिर रक्षित वनों की बात करें तो ये 56% है और सर्वाधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या डी से होगा 56.43, और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है। और जिलों की बात करें तो वैसे बात कर ली, लेकिन एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि जिले कौन कौन से हैं। तो सुरक्षित या रक्षित में जो सर्वाधिक हैं वो तो अपना कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक, सर्वाधिक सुरक्षित या फिर रक्षित। बाहर जाएंगे तो स्वयं को क्या करेंगे, सुरक्षित। ठीक है, बाहर जाएंगे तो क्या चाहिए भाई, बाहर जाएंगे तो सुरक्षा सही है, यानी कि 12 जिला बाहर, यानी कि 12। और सबसे कम सुरक्षित वन और सबसे कम जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सर्वाधिक 12 और सबसे कम बीकानेर जिला। तो ऑप्शन आपका डी से होगा 56.43, और सर्वाधिक है राजस्थान के अंदर सुरक्षित वन, आरक्षित वन। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र है, झाड़ी, झाड़ी के अंदर क्या आ रहा है, बड़ी ई। तो यहाँ पे देखो कहाँ पर है बड़ी ई, बड़ी दो जगह पर है, लेकिन ध्यान रखें पाली के अंदर है। ठीक है, पा और ली, पाली और झाड़ी, पाली दो अक्षर, पा और ली, और झा और रड़ी दो अक्षर है। ठीक है, तो पाली और झाड़ी कॉम्बिनेशन बैठ गया बिल्कुल। तो सर्वाधिक जो झाड़ी क्षेत्र है ये अपने कहाँ पर है, पाली जिले के अंदर। और न्यूनतम, न्यूनतम पूछे तो कैसे याद रखना है कि देखिए न्यूनतम, न्यूनतम है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमान के घर के आसपास क्या थी भाई, झाड़ियाँ थी। ठीक है, हनुमान नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, उसका एक घर था और घर के आसपास में झाड़ियाँ थी, उसने क्या किया, झाड़ियाँ काट दी। तो क्या होगी, झाड़ियाँ जो है खत्म हो गई, यानी कि न्यूनतम हो गई है, डाउन हो गई। तो जो है वो न्यूनतम हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, और सर्वाधिक तो पाली ही। नेक्स्ट देखिए, वन नीति के अनुसार कितना परसेंट भाग पर वन होना चाहिए, तो 33, ऑप्शन संख्या कौन सा, बी से होना चाहिए 33% भाग पर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अंदर राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो देखो ये शुरुआत हुई थी कब इसकी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष 2012 के अंदर। ठीक है, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2012 के अंदर। यहाँ पे 5 लाख रुपए का दिए जाते हैं, प्रावधान किया, 5 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर 5 जून को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा। शुरुआत कब होती है, 2012 के अंदर। कितने पैसे, 5 लाख रुपए का चेक, और विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर ये राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अंदर संयुक्त वन प्रबंधन, यानी कि संयुक्त, संयुक्त को क्या बोलते हैं, संयुक्त, ठीक है, जोड़ा, संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 1991 के अंदर। ठीक है, 1991। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा डी, 1991 है यहाँ पे। ठीक है, 1991 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अंदर बीड़ जो है वो देखो, एक तो होता है बीड़ और एक होता है बीहड़, दोनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखना। एक तो होता है बीहड़ और एक होता है बीड़। ये बीड़ क्या है, ये बीड़ जो है वो सेका वाटे के अंदर चारागाह,
शेखावाटी क्षेत्र के जो चारागाह होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बीड़। तो ऑप्शन ए से होगा चारागाह। ये बीड़ क्या है? ये चंबल वाले बीड़ है, ठीक है। चंबल नदी द्वारा अवनलिका अपरदन के द्वारा बने के जो भूमि क्षेत्र हैं उसको बोलते हैं बीड़। तो ये चंबल नदी क्षेत्र के अंदर है कौन से? बीड़। तो बीड़ अलग है, बीहड़ अलग है, ठीक है। बीड़ जो है वो चारागाह है और बीहड़ जो है वो चंबल द्वारा उत्खात भूमि से निर्मित जो मैदान है उसको बोलते हैं बीड़। ZFM का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसको बोलते हैं संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JOINOT, जॉइंट, FOREST, फॉरेस्ट, MANAG और MENOT, ठीक है। NT लास्ट में, N कहाँ से आएगा? NOT, मैनेजमेंट। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन शुरुआत कब होती है? 1991 के अंदर। है क्या कि वन प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, स्थानीय जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ठीक है। स्थानीय जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकताओं की, वन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तो उसको बोलते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। ये 1991 में शुरू हुआ। नेक्स्ट देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ऑप्शन संख्या 20 है, पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, 16 सितंबर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बीड़। ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे ए, ये बीड़ कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित के क्षेत्र के अंदर उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंटीले, ठीक है। कंटीले वन क्या होते हैं कि जहां पर कांटे होते हैं, और कांटे कहाँ पे होंगे? कांटे होंगे मरुस्थल के अंदर। मरुस्थल के अंदर क्या है कि तापमान ज्यादा है, ठीक है, जलवायु विषम है, इसलिए वहां पे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय जितने भी पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो कांटेदार होते हैं, एक उनकी पत्तियां छोटी होती हैं, और एक उनकी जो जड़ होती है वो ज्यादा गहरी, और छाल जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, जड़ी हुए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा? चूरू। क्योंकि देखो सिरोही के अंदर आपको पता है कि माउंट आबू का क्षेत्र, ठीक है, वहां पर सदाबहार वन है, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर जो है वो आर्द्र वन पाए जाते हैं, तो कंटीले कहाँ से होंगे? और कोटा भी इसके आसपास का एरिया है, लेकिन चूरू जो है वो यहाँ पर कंटीले वन, क्योंकि चूरू जो है वो एक मरुस्थल का जिला है, और मरुस्थल के अंदर कंटीले वन देखने को मिलते हैं, जिसको है वो जेरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीय वनस्पति किस नाम से? वह क्वेश्चन आ गया क्या? नेक्स्ट देखिए, जेरोफाइट। जेरोफाइट है ये अपने मरुस्थलीय जिलों के अंदर जो वनस्पति होती है उसको बोलते हैं जेरोफाइट। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी का डी, जेरोफाइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस भाग के अंदर साथियों मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, अलवर, चूरू, जयपुर, झुंझुनू। ये बात कर रहा है पतझड़ की, ठीक है, मिश्रित पतझड़ है, मिश्रित पतझड़। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी के अंदर, ठीक है। मिश्रित पतझड़ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर कौन से है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर ये उष्ण कटिबंधीय पतझड़, ये लगभग सभी जिलों के अंदर है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जो है ये सर्वाधिक जिलों के अंदर है। ऑप्शन संख्या आपका बी से होगा। नेक्स्ट देखिए, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान, जहां पर भी सागवान आ जाए या तो माउंट आबू होगा या फिर बांसवाड़ा होगा, ठीक है। दो ही जगह ध्यान रखना, एक तो या तो माउंट आबू या फिर बांसवाड़ा। तो यहाँ पे देखिए बांसवाड़ा, ऑप्शन संख्या आपका बी से होगा, सागवान के वन बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सागवान फिर से आ गया, तो सागवान में देख लो बांसवाड़ा कहाँ पर है? इसके अंदर बांसवाड़ा नहीं है, नहीं होगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल ऑप्शन बी। झालावाड़, कोटा, बूंदी बांसवाड़ा नहीं है। भरतपुर, अजमेर, जयपुर बांसवाड़ा नहीं है। ऑप्शन संख्या आपका सही होगा बी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट राजस्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन है और आंसर आप करेंगे इसका, ठीक है। और क्वेश्चन अपने पास में कि राजस्थान के किस पेड़ को जंगल की आग या फिर ज्वाला कहते हैं, ठीक है। तो बताओ, महुआ है, खेजड़ी है और यहाँ पे प्लास है, ठीक है, प्लास या फिर धोकड़ा। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।